नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। मोदी ने कमला को बताया बिहार की बेटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए वहां की प्रधानमंत्री कमला बिसेसर को बिहार की बेटी कहा। उन्होंने बिसेसर को महाकुंभ और सरयू नदी का पवित्र जल तथा अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में दी। मोदी ने उनसे आग्रह किया कि वे इस पवित्र जल को त्रिनिदाद की गंगा धारा में अर्पित करें। हिमाचल से यूपी तक बारिश का कहर। उत्तर प्रदेश से हिमाचल तक भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल के मंडी जिले में बादल फटने से आई बाढ़ में 16 लोगों की जान चली गई और कई लापता हैं। राज्य के 246 सड़कें बंद हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में 8 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है। फिर बढ़ेगा फसल बीमा का दायरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हाल के सुधारों के बाद इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। पहले तकनीकी खामियों और असमान लाभ के चलते योजना से बाहर रहे बिहार और झारखंड जैसे राज्य अब इसमें शामिल होने को तैयार है। बिहार की केंद्र सरकार से 3 दौर की बातचीत हो चुकी है और अगली फसल से राज्य योजना अपना सकता है। झारखंड से भी बातचीत सकारात्मक दिशा में है। जज यशवंत वर्मा हटाने का प्रस्ताव तैयार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रमुख विपक्षी दल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार है। सांसदों के हस्ताक्षर एकत्रित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सरकार ने अभी तक तय नहीं किया कि यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। लोकसभा के लिए 100 और राज्यसभा के लिए 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। इस बार धोखाधड़ी पर सांसदों की चिंता। सांसदों ने साइबर अपराध, खासकर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर गहरी चिंता जताई और सजा की कम दर को मुद्दा बनाया। गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने 2 दिन तक साइबर क्राइम की सुरक्षा और रोकथाम पर बैठक की, जिसमें सीबीआई, एनआईए समेत कई केंद्रीय एजेंसियों और मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हुए। सभी पार्टी सदस्यों ने इस गंभीर मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। भारत बने वैश्विक केमिकल पावर हाउस। नीति आयोग ने भारत को 2040 तक $1 ट्रिलियन केमिकल उत्पादन के लक्ष्य से वैश्विक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने का सुझाव दिया है। 2023 में भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी 3.5% थी, जिसे बढ़ाकर 5 से 6% करने का लक्ष्य है। रिपोर्ट में 7 लाख नई नौकरियां और 8 प्रमुख बंदरगाहों के विकास पर भी जोर दिया गया है। CUET UG 2025 परिणाम जल्द जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 4 जुलाई को CUET UG 2025 का परिणाम जारी कर सकती है। रिजल्ट और टॉपर्स की सूची NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर परिणाम देख सकेंगे। इस साल परीक्षा 13 मई से 3 जून तक 388 भारतीय और 24 विदेशी केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इसके साथ ही पिछले वर्षों के टॉपर्स की भी जानकारी साझा की जाएगी। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा रुकी। उत्तराखंड में बारिश के कारण गौरीकुंड से आगे पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे केदारनाथ धाम यात्रा अस्थायी रूप से रुक गई है। छोड़ी गधेरे क्षेत्र में बोल्डर और मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। जिला पुलिस, NDRF, DDRF, SDRF और मजदूर मौके पर मलबा हटाने में लगे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सोनप्रयाग से आवागमन रोक दिया गया है। SSC CGL 2025 आवेदन आज अंतिम दिन। कर्मचारी चयन आयोग ने CGL 2025 भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई निर्धारित की है। इस भर्ती में कुल 14,582 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। परीक्षा में ग्रुप B और C के विभिन्न पदों के लिए स्नातक योग्यता आवश्यक है। PFRDA असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2025। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA ने असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर ग्रेड A के 40 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 2 जुलाई 2025 से शुरू कर दिए हैं। आवेदन 6 अगस्त तक ऑनलाइन pfrda.org.in पर किए जा सकते हैं। स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री वाले 30 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में 2 पेपर और इंटरव्यू शामिल है। ललित मोदी और विजय माल्या का पार्टी वीडियो वायरल। ललित मोदी और विजय माल्या का लंदन में एक समर पार्टी में गाना गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फ्रैंक सिनात्रा का माई वे गा रहे हैं। ये पार्टी ललित मोदी के घर आयोजित, जिसमें 310 से अधिक मेहमानों ने हिस्सा लिया, जिनमें क्रिस गेल भी शामिल थे। दोनों पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप दर्ज है। कैब किराया महंगा, नियम हुए सख्त। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें रद्दीकरण, जुर्माना और दोगुना किराया जैसी बातें शामिल है। यात्रियों की शिकायतें जैसे समय पर कैब न आना, मनमानी रद्दीकरण और डिजिटल पेमेंट पर जोर अब भी बरकरार है। नए नियमों से चालकों पर कार्रवाई संभव है, लेकिन आम जनता पर इसका आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका है। जडेजा बोले कप्तानी का समय गया।
रविंद्र जडेजा ने एजबेस्टन टेस्ट में 89 रनों की पारी के बाद कहा कि अब उनके लिए कप्तानी का समय निकल चुका है। जब उनसे कप्तानी की इच्छा पर सवाल हुआ तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे नकार दिया। जडेजा पिछले 16 सालों से भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा है और उन्होंने 82 टेस्ट में 3,495 रन और 324 विकेट लिए हैं। अक्षय और सैफ फिर साथ, होगा नया धमाका। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की सुपरहिट जोड़ी 17 साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। आखिरी बार दोनों ने 2008 में टशन में साथ काम किया था। अब उनकी नई फिल्म का टाइटल भी फाइनल हो गया है, जो जल्द फ्लोर पर आने वाली है। फैंस के लिए यह जोड़ी फिर से एक खास सिनेमाई ट्रीट लेकर आ रही है। पीएम मोदी के सांस्कृतिक तोहफे घाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जॉन महामा को बिदरी फूलदान और उनकी पत्नी को चांदी का पर्स भेंट किया। उपराष्ट्रपति को कश्मीरी पश्मीना शॉल और स्पीकर को लघु हाथी अंबावरी तोहफे में दिया। ये उपहार भारतीय शिल्पकला और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। घाना के सांसदों ने भारतीय परिधान पहनकर भारत के प्रति सम्मान जताया। कोर्ट ने राहुल से किताब मांगने की याचिका की खारिज। पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को विनायक सावरकर पर कथित टिप्पणी में संदर्भित पुस्तक पेश करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। जज अमोल शिंदे ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत कोई भी आरोपी खुद के खिलाफ साक्ष्य देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। सत्य की सावरकर ने राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत में किताब की जानकारी मांगी थी। बीओबी एलबीओ भर्ती 2025 आवेदन शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2500 स्थानीय बैंक अधिकारी यानी कि एलबीओ पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 4 जुलाई से 24 जुलाई 2025 तक चलेगी। पात्रता के लिए स्नातक डिग्री और 1 वर्ष का अनुभव जरूरी है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू शामिल है। आवेदन bankofbaroda.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने परिवार से की बात। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से पहली बार अपने परिवार से भावुक बातचीत की। उन्होंने अपनी मां को अंतरिक्ष से सूर्योदय का नजारा दिखाया, जो सभी के लिए अविस्मरणीय रहा। लगभग 15 मिनट चली इस बातचीत में शुभांशु ने स्पेस स्टेशन के अनुभव और पृथ्वी के लिए दृश्य साझा किए। ये कॉल नासा के TDRS नेटवर्क के जरिए हुई। शुभमन गिल ने कप्तान का रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में शुभमन गिल ने 269 रन बनाकर भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने विराट कोहली के 254 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा। T20I में सबसे बड़ी पारी रोहित शर्मा के नाम है, जबकि वनडे में वीरेंद्र सहवाग ने 219 रनों की कप्तानी पारी खेली है। शुभमन ने अपनी तकनीक पर भी काम बताया है। सोनाक्षी ने प्रेगनेंसी अफवाहों पर दिया जवाब। शादी के बाद से सोनाक्षी सिन्हा की प्रेगनेंसी की खबरें लगातार चर्चा में है, जिन्हें उन्होंने कई बार खारिज भी किया है। हाल ही में सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर अपने पति जहीर इकबाल के साथ लेट नाइट चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इन अफवाहों पर फिर से प्रतिक्रिया दी। ये जोड़ी अपनी नोकझोंक और प्यार भरी केमिस्ट्री के लिए भी फैंस की फेवरेट बनी हुई है। पीएम मोदी ने ब्रायन लारा की याद दिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो दौरे पर क्रिकेट से जुड़े यादगार किस्से और खिलाड़ियों की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने ब्रायन लारा के 25 साल पुराने पल शॉट की चर्चा की और इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों निकोलस पूरन व सुनील नरेन की प्रशंसा की। मोदी ने भारतीय मूल की वहां की जनता और उनकी संस्कृति को सलाम किया। यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर असिस्टेंट के 13 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 12वीं पास और कंप्यूटर डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 40 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। आवेदन ऑनलाइन uppsc.up.nic.in पर कर सकते हैं। बागेश्वर धाम में बाबा धीरेन्द्र जयंती। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 29वां जन्मदिन मनाया गया। देश भर से हजारों श्रद्धालु धाम पहुंचकर आशीर्वाद लेने और जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। हादसे के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। भक्तों ने बाबा को उपहार भी भेंट किए। जियो ने एयरटेल को पछाड़ा। जून तिमाही में रिलायंस जियो ने कुल राजस्व और प्रति यूजर रेवेन्यू ग्रोथ में भारतीय एयरटेल को पीछे छोड़ दिया है। जियो का ARPU 210 रुपए तक बढ़ा, जबकि एयरटेल का 249 रुपए पर स्थिर है। अगले साल टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में 12% तक बढ़ोतरी कर सकती है। जियो का राजस्व 31,200 करोड़ रुपए है और एयरटेल का 27,305 करोड़ रहने का अनुमान है। अनुष्का और विराट का रोमांटिक वीडियो। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कपल समंदर किनारे घूमते हुए एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते और डेटिंग के खास पलों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है और वीडियो को खूब सराहा भी जा रहा है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर भर्ती हुई शुरू। 8 जुलाई से 29 जुलाई 2025 तक झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि JPSC फैक्ट्री इंस्पेक्टर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। इंजीनियरिंग डिग्री धारक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु 35 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होगा। आवेदन शुल्क सामान्य के लिए 600 रुपए, SC/ST के लिए 150 रुपए निर्धारित है।
सुप्रीम कोर्ट ने जगदीशन याचिका टाली। एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन के एफआईआर में राहत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। मामला 14 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए है। जगदीशन पर लीलावती ट्रस्ट की 14.42 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है, जो कि बैंक इसे बदनाम करने की कोशिश बता रहा है। भारत में जल्द लॉन्च होंगे स्टारलिंक और वाईसेट। केंद्र सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनी वाईसेट भी बीएसएनएल के साथ साझेदारी में भारत में अपनी सेवाएं शुरू कर रही है। दोनों कंपनियां दूरदराज और नेटवर्क से दूर इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। ब्रिक्स बनाम G7 वैश्विक प्रभाव। 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें पीएम मोदी भी भाग लेंगे। G7 समूह विकसित देशों का संगठन है, जबकि ब्रिक्स विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। आईएमएफ के अनुसार जीडीपी यानी कि पीपीपी में ब्रिक्स देशों का योगदान G7 से अधिक है, जिससे उनकी वैश्विक प्रासंगिकता बढ़ रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मनोज दास, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, आलोक कुमार और संध्या कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार की राजनीति में वाकई अब युवा चेहरों की जरूरत है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।